ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं बैसाख मास महात्मा की पवित्र कथा का अध्याय 1 और 2। सनातन धर्म में बैसाख मास को अत्यंत पुण्यदायी और पवित्र महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्त कर सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी की पूजा करता है और प्यासे लोगों को जल पिलाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। संत और महात्मा कहते हैं कि इस मास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। इसी कारण इस मास को धर्म, दान और भक्ति का महीना भी कहा गया है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं बैसाख मास महात्मा की पावन कथा का अध्याय 1। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से मनुष्य अपने जीवन में दुख, चिंता और परेशानी से घिरे हुए हैं। कोई अपने कर्मों के कारण दुखी था तो कोई अपने जीवन की समस्याओं से परेशान था। यह सब देखकर नारद जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने सोचा, यदि मनुष्य को ऐसा कोई सरल मार्ग बताया जाए जिससे उनका जीवन सुख और शांति से भर जाए तो यह बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसी विचार से नारद जी तुरंत वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप समस्त संसार के पालनहार हैं। कृपया करके यह बताइए कि ऐसा कौन सा मास है जिसमें किया गया स्नान, दान और भक्ति मनुष्य को शीघ्र फल देती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, पृथ्वी पर 12 मास की होने वाली है, पर इसमें से बैसाख मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस मास का इतना महत्व क्यों है? भगवान बोले, हे नारद, बैसाख मास में जब सूर्य अपनी तेज किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित करता है तब प्रकृति में एक विशेष पवित्रता आ जाती है। इस कारण इस समय जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, भगवान का नाम जपता है और दान करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान आगे बोले, इस मास में प्यासे लोग को जल पिलाना, वृक्षों को जल देना, तुलसी की पूजा करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इस मास के महत्व को समझाने वाली कोई कथा भी है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य की राजा का नाम धर्मपाल था। राजा धर्मपाल बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करते और अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत या मास है जिससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है? राजगुरु ने कहा, राजन, बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल नदी में स्नान करे, भगवान का ध्यान करे और दान करे तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, मैं पूरे बैसाख मास में भगवान की भक्ति करूंगा। बैसाख मास का आरंभ हुआ। कुछ दिनों में बैसाख मास का आरंभ हुआ। राजा धर्मपाल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और नदी के तट पर स्नान करने जाते। वहां पे पवित्र जल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते। इसके बाद वे गरीब को दान देते और लोगों को धर्म का महत्व बताते। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई। राजा को देखकर प्रजा भी बैसाख मास में स्नान और दान करने लगी। पूरा राज्य भक्ति और धर्म के वातावरण से भर गया। एक दिन जब राजा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध स्त्री वहां बैठी हुई है। वह बहुत साधारण वस्त्र पहने हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पात्र था जिसमें जल भरा हुआ था। वह उस जल को
पास में लगे तुलसी के पौधे पर चढ़ा रही थी और भगवान का नाम ले रही थी। राजा ने आश्चर्य से उससे पूछा, माता, आप रोज यहाँ आकर यह पूजा क्यों करती हैं? वृद्ध मुस्कुराई और बोली, राजन, मेरे पास दान करने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं रोज भगवान को जल अर्पित करके ही अपनी भक्ति का प्रकट करती हूँ। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, माता, भगवान के लिए सबसे बड़ा दान सच्ची श्रद्धा होती है। वृद्ध की बातें सुनकर राजा धर्मपाल के मन में उसके प्रति आदर और भी बढ़ गया। राजा ने कहा, माता, आपकी भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सच्चे मन से की गई छोटी सी भी भगवान को पूजा अत्यंत प्रिय होती है। वृद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भगवान को पाने के लिए धन या वैभव की नहीं आवश्यकता होती, केवल सच्चा मन और श्रद्धा होनी चाहिए। यह सुनकर राजा कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और उस वृद्ध की भक्ति को देखते रहे। उस दिन के बाद से राजा जब भी नदी स्नान करने आते उस वृद्ध को अवश्य देखते। वह रोज उसी प्रकार तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान का नाम जपती। धीरे धीरे बैसाख मास के दिन बीतते गए। राजा धर्मपाल पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत का पालन करते रहे। उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह प्यासे लोगों के लिए पानी के घड़े रखवाए, यात्रियों के लिए विश्राम करने की व्यवस्था करवाई, गरीबों को दान दिया और लोगों को धर्म का महत्व समझाया। राजा को देखकर राज्य की प्रजा भी पुण्य करने लग गई। पूरा राज्य धर्म और भक्ति के वातावरण से भर गया। बैसाख मास समाप्त होने के बाद एक रात राजा धर्मपाल को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके सामने दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान को देखकर राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। राजा बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने सच्चे मन से बैसाख मास का व्रत किया है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान आगे बोले, तुमने अपने राज्य में धर्म का प्रचार किया, प्यासों को जल पिलाया और गरीबों की सहायता की, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। अगली सुबह राजा नदी के तट पर गए, पर उस दिन उन्हें वह वृद्धा नहीं दिखाई दी। राजा ने आसपास के लोगों से पूछा, वह वृद्धा कहाँ गए जो रोज तुलसी को जल चढ़ाती थी? लोगों ने कहा, राजन, हमने भी उसे आज नहीं देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उन्हें पिछली रात का स्वप्न याद आया। राजा के मन में विचार आया, कहीं वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, शायद वह भगवान की लीला थी। राजा ने उसी स्थान पर जाकर तुलसी को प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद राजा धर्मपाल ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रातः स्नान करेगा, भगवान का नाम लेगा और प्यासे लोगों को जल पिलाएगा, उसे महान पुण्य प्राप्त होगा। राजा की बात सुनकर लोग और भी उत्साह से धर्म करने लगे। धीरे धीरे बैसाख मास का महात्म्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाकर नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य बैसाख मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दान पुण्य करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, सचमुच बैसाख मास बहुत ही पवित्र और महान महीना है। भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक में जाकर लोगों को बैसाख मास का महात्म्य बताने लगे। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना बैसाख मास महात्म्य का कथा अध्याय 1। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य की पावन कथा का अध्याय 2। इस अध्याय में एक ऐसी कथा आती है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम सीता था और छोटी बहन का नाम गीता था। सीता बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। उसे भगवान की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी की पूजा करती और भगवान विष्णु का नाम जपती। दूसरी ओर गीता थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। उसका मन पूजा पाठ में कम लगता था।
वह अक्सर अपनी बहन से कहती, दीदी तुम रोज इतनी सुबह उठकर पूजा क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। सीता मुस्कुराती और कहती, भगवान की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख आता है। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। गांव के सभी लोग उसके दर्शन करने पहुंचे। दोनों बहनों भी वहां गई। संत ने लोगों को उपदेश देते हुए कहा, हे भक्तों, कुछ ही दिनों में बैसाख मास आरंभ होने वाला है। यह महीना बहुत पवित्र होता है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाए और भगवान विष्णु का नाम ले तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। सीता ने संत की बात ध्यान से सुनी। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह पूरे बैसाख मास में भगवान की भक्ति करेगी। अगले दिन से बैसाख मास शुरू हो गया। सीता रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती। वह स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का ध्यान करती। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया। उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। गीता यह सब देखती रहती थी। एक दिन उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी तुम्हारे जीवन में इतना सुख और शांति कैसे आ गई। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब भगवान की कृपा है। बैसाख मास में तुलसी पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर गीता के मन में भी भक्ति की भावना जाग उठी। उसने भी निश्चय किया कि वह अपनी बहन के साथ तुलसी पूजा करेगी। अब दोनों बहनें रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेने लगी। कुछ ही समय में उनके घर में सुख और शांति का वातावरण फैल गया। गांव के लोग भी उनकी भक्ति देखकर प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बैसाख मास की पूजा और तुलसी भक्ति का महत्व फैल गया। प्रिय भक्तों, अगर यह आपको बैसाख मास महात्म्य की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।